हाय सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू बोर्ड्स की पढ़ाई। तो आज का हम लोग का ये लास्ट टॉपिक और लास्ट एपिसोड है ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर। लेट्स बिगिन दी चैप्टर। पब्लिक फैसिलिटी, मॉनेटरी डेवलपमेंट और मोर average income may not pursue you a better life. It cannot buy population-free environment, unadulterated medicine or protection from diseases. मीन्स मॉनेटरी डेवलपमेंट से आपको ना कोई फूड मिलेगा, ना कोई खाना मिलेगा, मीन्स ये आपको नहीं मिल रहा है। सो पब्लिक फैसिलिटी लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, इलनेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्या आता है इसमें, पीडीएस, जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये बना किस लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपुल इन रूरल एरिया वेयर झारखंड डज नॉट हैव एन सफिशिएंट इफिशिएंट सिस्टम। इन तमिलनाडु 75% ऑफ द पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया यूज ए राशन शॉप, वेयर एज इन झारखंड ओनली 8% ऑफ रूरल एरिया आर एबल टू डू सो। मीन्स पीडीएस ओनली फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं गरीब मजदूरों को इन द रूरल एरिया। फिर सेकेंड टॉपिक हम लोग का बॉडी इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, आइए समझ लेते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो बॉडी मास इंडेक्स टू डिटरमाइन वेदर अडल्ट पर्सन इज अनन्यूज्ड और नॉट। मीन्स जो भी व्यक्ति है वो पूरी तरह से नॉर्मल है या वो बहुत ओवरवेट है या फिर निपोषक का शिकार है, तो उसी को बताता है बॉडी मास इंडेक्स। द बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट बाई हाइट स्क्वायर। और अगर आपका 18.5 से ज़्यादा आया, मीन्स कम आया, तो आप निपोषक का शिकार हैं, मीन्स आपको सही से खाना नहीं मिल रहा है। और अगर आपका 25 से ज़्यादा आया 25 से, तो आप ओवरवेट हैं। तो पर्सन इज ओवरवेट, द वेट इज 1.65 मीटर्स, टॉल एंड अडल्ट 50.5 kg, और द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एट अनडेनाइज्ड however if the same person weight is 68 kg। अगर 68 से ज़्यादा हुआ तो वो ओवरवेट में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। पहला क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटल इनकम, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपुल, लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो। ये तीन हैं जो कंपेयर ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन दिस थ्री क्राइटेरिया, नेमली यही तीन पे हम लोग करते हैं। पहला पर कैपिटल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो। इंडिया ऑक्युपाइज 130 रैंक है इन एसडीआर 2018 के हिसाब से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई कंसिडर्स पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी, इनरोलमेंट एक्सेप्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम लोग का ये है लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन अटेंड टू ए कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट। मीन्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन अटेंड टू ए कॉस्ट ऑफ natural resource and environment. For example, excessive mining of iron, gold, silver, coal and extraction of crude oil led to depletion of the stock of these resources. Smoke and other poisonous gas has been released from factor lead to environment pollution. Problem of water, air pollution are affecting the lives of people and also will affect future generation also। मीन्स जो प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब तो नॉर्मल आप पढ़े भी होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब तो जानती हैं कि जो फ्यूचर के लिए जो बचाया जाए, फ्यूचर के लिए जो रिसोर्स बचाया जाए,
और उसी के लिए डेवलपमेंट किया जाए, वो उसी को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूट होते हैं, एयर पॉल्यूट होते हैं धुआं स्मोक से और फिर इंडस्ट्रीज से, यही सब जो डेवलपमेंट में खराबी करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिए भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है, बट इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन in many metropolitan cities. So these are for today, and environment degradation and sustainable development. अब ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, environment degradation and sustainable development. Our mismanagement of natural gas will result into a environmental degradation that is not confined to national or state boundary. मीन्स मिस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप गलत तरीके से अगर नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कीजिएगा तो वो होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट परमिट अस टू यूज द रिसोर्सेज केयरफुली। मीन्स रिसोर्स को हम लोग को केयरफुली अच्छे मात्रा में और सही से यूज करना चाहिए। वाटर को वेस्ट नहीं, एयर को पॉल्यूट नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए new term that is associated with the balanced use of natural resources. By using resources at minimum level, the future generation can use it. मीन्स कुछ साल बाद ऐसा हो जाएगा, आज से 60-70 साल चाहे 100 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि जो हम लोग के जो पूर्वज, मतलब जो हम लोग के पोतो होंगे, उन लोग को पता ही नहीं होगा कि कोल, पेट्रोल पंप नाम का कोई चीज़ भी होता था। मीन्स कोई भी चीज़ के लिमिट में यूज करें और यूजफुल तरीके से, लिमिटेशन मिनिमम लेवल ऑफ यूज करना चाहिए। जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब, वेस्ट यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू, सेंट्रल साउथ इंडिया पॉइंट टू ओवर यूज growing urban settlement. There is 40% decline in groundwater source in India. Or exhaustion of natural resources. According to World Energy Review June 2018, the total resource reserve of crude oil stock in the world is going to last just for 50 years. At country are fast using of the oil reserve and alternative source of energy are not well yet. मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर है, एयर है, उन लोग को सही मात्रा में हम लोग को यूज करना चाहिए, यूजफुल है। और ऐसा यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन में उन लोग भी यूज कर सकें आपके फ्यूचर में। मीन्स हम लोग को फ्यूचर के बारे में सोच कर उसको यूज करना चाहिए और ना उसे पॉल्यूशन फ्री रखें और वेस्ट ना करें। सो गाइस, today for only this, and the friends, please subscribe my channel. That you are not done, then please subscribe and like the video. And thanks for today. We will come in the next video.